हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ये पीएच की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे वर्क करता है। पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पीएच लेवल ही हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन केस ऑफ इंडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। अगर हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है, हमें हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो हमारी स्टमक जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हम पेन और इरिटेशन फील करते हैं। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटासिड्स आर यूज। इस पेन से रिलीफ के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, ये हमारे कुछ बेसिक सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी एसिडिटी को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे हमने पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो दीज एसिड्स न्यूट्रलाइज द, दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, वी गेट रिलीफ। तो यही है हमारा कि हमारा पीएच जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीएच ऑफ एसिड रेन। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो इट कॉल्ड एसिड रेन। जब हमारे रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। When the acidic rain flow into the rivers, these also get acidic, which cause a threat to survival of aquatic life। अब जब ये एसिडिक रेन किसके अंदर जाएगी, रिवर वगैरह में जाएगी, तो उस रिवर के वाटर को भी क्या कर देगी, एसिडिक कर देगी। विच कॉज अ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जब वो वाटर एसिडिक हो जाएगा तो ये हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो वाटर के अंदर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके सर्वाइवल के लिए क्या हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ये एसिड रेन किसको इफेक्ट डालती है, हमारे मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, बिल्डिंग जो होती हैं, इनको भी क्या करती है, डैमेज करती है। फिर आता है हमारा पीएच ऑफ सॉइल। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अभी जो प्लांट्स होते हैं इनको भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेंज में ही पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो हेल्दी ग्रो कर पाते हैं। इफ द पीएच ऑफ सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल, तो देन फार्मर एड सुटेबल फर्टिलाइजर टू इट। अगर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का पीएच कम या ज्यादा होता है उसके नॉर्मल से, तो फिर क्या करना पड़ता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ का पीएच अगर चेंज होता है, मान लो वहाँ की सॉइल अगर एसिडिक नेचर हो जाता है, तो उसके लिए फिर वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, तो उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आता है हमारा आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। अभी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी क्या रेंज होती है, पीएच की 7.0 टू 7.8 रेंज में इनकी बॉडी वर्क करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। क्या होता है ये, अगर हमारा जो माउथ होता है, अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उस समय क्या होने लगता है, टूथ डिक स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है वो टूथ डिक, ये प्रोसेस पता होना चाहिए। मान लो हम जैसे फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद अगर हम रात में ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो हमारे जो फूड के पार्टिकल्स है वो कहाँ रह जाएंगे, हमारे माउथ के अंदर रह जाएंगे। तो उसकी वजह से जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, हमारे फूड को डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो फिर उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही एसिड हमारे माउथ के अंदर क्या कर देगा, पीएच लेवल को डिक्रीज कर देगा। तो जिसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर जो टूथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिके होने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो यही है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। जब ये बैक्टीरिया शुगर का डिग्रेडेशन करते हैं, हमारे फूड पार्टिकल का डिग्रेडेशन करते हैं, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, एसिड प्रोड्यूस हो गया। और फिर वही एसिड हमारे टूथ डिको को क्या, हमारे टूथ को क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, अब हमें टूथपेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर खाना खा रहे हैं फिर बैक्टीरिया उस पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक एंड कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अब ये जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। फिर वो जो हमारे माउथ के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हमें इनसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कुछ एनिमल्स के अंदर जो हमारे, जैसे कि हमारा बी स्टिंग है, बी स्टिंग एंड नेटल स्टिंग कंटेन अ मिथेनोइक एसिड।
अब इनका जो मधुमक्खी का डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनॉइक एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। हमें जब कोई मधुमक्खी काट लेती है तो हमें क्या फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, when we use weak base like baking soda on it तो we get relief। अगर जब हम वीक बेस को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। हमारी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ नेचुरल सोर्स दिए हुए हैं और उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये दिया हुआ है। तो इस टेबल से भी क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है कि जैसे विनेगर है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड होता है हमारा इमली, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टमाटो के अंदर हमारा कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। श्योर मिल्क जो हमारे खट्टा दूध होता है या फिर हमारी कर्ड होती है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। फिर आता है हमारा लेमन, लेमन के अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मिथेनॉइक एसिड।